आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूज कर लीजिए ए, बी या सी में से श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस बारे में सोच सकते हैं और चूज कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्स या लॉर्ड कृष्णा आपको टारो कार्ड्स के थ्रू, ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ध्यान रहे, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। वाओ, बॉटम डेक इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, आपके लिए मैसेज आया है द एंड। द एंड का मीनिंग बता रहा है यहाँ पर कि हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है, हर एक चीज़ का एक ना एक दिन अंत है, लेकिन उस चीज़ का रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि उसका पूरा रिजल्ट आपके मेहनत के ऊपर निर्भर है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो चीज़ों को डाउट मत करो, डाउटफुल मत हो, ये मत सोचो पता नहीं कैसा होगा, ये मत सोचो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मत सोचो कि पता नहीं आगे चलकर सिचुएशन फेवर में काम करेगी या नहीं करेगी। इफ़ यू आर थिंकिंग दिस वे, थोड़ा उस डिसीजन को चेंज करो। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मेहनत। मेहनत करते चलो, क्योंकि मेहनत करते चलोगे तो आगे चलकर वही रिजल्ट मिलेगा जो आप बहुत समय से चाह रहे हो, या वो रिजल्ट जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो आपको अपने एंड से एफर्ट्स लगाना है, आपको अपने एंड से प्रिपरेशन पूरी स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि आगे चलकर वही आपको लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है आपने, बहुत स्ट्रगल देखी है आपने, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अगर तुम बार बार उस टफ टाइम के बारे में सोचोगी या सोचोगे तो तुम्हें कभी भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। तुम्हें थोड़ा वे ऑफ लिविंग को बदलना पड़ेगा और अब तुम्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो अब आगे तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है। इस वक्त तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, इस वक्त तुम्हारे साथ सबसे बड़ा जो इशू हो रहा है वो ये हो रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि यार ये टफ टाइम तो ख़त्म ही नहीं होगा, और ये टफ टाइम मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, मुझे सिर्फ पेन दे रहा है, मुझे सिर्फ दुख दे रहा है, मुझे सिर्फ परेशानी दे रहा है, मुझे सिर्फ दर्द दे रहा है। लेकिन ये पेन जो आज आपकी ज़िंदगी में है, ये आगे चलकर ही आपको ग्रोथ देगा और ये उस तरफ आपको लेकर जाएगा जो आप, जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, या जिसको आप बहुत समय से चाह रहे हो, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हो। तो जो भी सब हुआ है अब उसको भूलने का समय आ गया है, और अब नई ग्रोथ, नए चेंजेस, नई क्लैरिटी और नई चीज़ों पर काम करने का समय आ गया है। फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है और आपके लिए श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी यही कह रहे हैं, क्यों भाग रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हैं। इतनी जल्दबाजी से कोई रिजल्ट नहीं मिलना, इतनी जल्दबाजी से कोई रिजल्ट फेवर में नहीं आना है। जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त थोड़ा रिलैक्स करो, इस वक्त थोड़ा खुद पर ध्यान दो, इस वक्त खुद पर थोड़ा फोकस करो, इस वक्त खुद पर थोड़ा वर्क ऑन करो। जल्दबाजी से कोई रिजल्ट नहीं मिलना, जल्दबाजी से किसी चीज़ का हल नहीं निकलना। और जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त थोड़ा खुद पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होने लग जाएंगी। ठीक है। बॉटम डेक का कार्ड आया है द कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी आप सोच रहे हो इस रीडिंग के टाइम, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो इस रीडिंग के टाइम, जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है इस रीडिंग को देखते वक्त, तो डिवाइन कह रहे हैं चिंता मत करो, सब कुछ एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, सब कुछ एक बहुत बड़ी इच्छा बनकर आपके पास आएगा। तो अगर चीज़ें धीरे धीरे भी हो रही हैं उनको होने दें, उनको लेकर परेशान ना हो, उनको लेकर बेचैन ना हो, उनको लेकर ये ना सोचे पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे चीज़ें कैसी होगी, पता नहीं आगे चीज़ें कैसे फेवर में काम करेगी। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ट्रस्ट रखो भगवान पर, और देखो कैसे चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, किस बारे में सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर, किस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या एनर्जी है आज उनकी, कौन सी चीज़ उनके दिमाग में आज बहुत ज़्यादा चल रही है।
जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वी हैव पार्टी, घोस्टेड, फैमिली, रिग्रेट एंड बॉटम डेक का कार्ड है ब्रेकअप का। ओके, पहली चीज़ जो समझ में आ रही है मुझे यहाँ पर कि ये पर्सन ना खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर पे कहीं जाने का सोच रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनका पूरा मूड एकदम पार्टी वाला मूड है, लेकिन ये शो कर रहे हैं सबको कि ये बहुत खुश हैं, ये बहुत हैप्पी हैं। आप में से कुछ लोग का भी ब्रेकअप भी हुआ है, आप में से कुछ लोग का भी बिल्कुल सेपरेशन हुआ है, या आप लोग में से कुछ लोग की बिल्कुल कम्युनिकेशन ही बंद हो चुकी है उनके पार्टनर के साथ। और कार्ड्स ये क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप की सिचुएशन इज़ वेरी टफ। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप में पार्टनर से, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो अ पॉजिटिव चेंज, बेटरमेंट, वो भी मुझे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी कार्ड्स को देखते हो, आप में से कुछ लोग का ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, लेकिन पार्टनर बिल्कुल डिसअपेयर हो चुके हैं, बिल्कुल डिसअपेयर, ना बात कर रहे हैं, ना कनेक्ट कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। मतलब इनके एंड से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इनको अप्रोच लेना चाहिए, चीज़ें कहना चाहिए, चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहिए, चीज़ें बोलनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, मैं क्लियरली बोलूँगी पहली बात दैट बहुत गिल्ट में है, बहुत अपसेट है, पर बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत पेन दे रही है, लेकिन बस शांत हो गए हैं। और इस वक्त जहां आपको टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से कुछ लोग का सेपरेशन तो हुआ है, लेकिन कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी है कि ना बात कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लिया है, ना सामने से कुछ कन्फेस कर रहे हैं, ना सामने से कुछ शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक। उस वजह से भी ऐसा लग रहा है दैट यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग ड्रेन। आप सोच रहे हो क्या, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि पार्टनर इस तरीके से मुझे घोस्ट करेंगे जो ये अभी कर रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ दिखावा है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें चाहते हैं। लेकिन कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम रिग्रेट है। रिग्रेट चीज़ें ना बोलने का, रिग्रेट क्लैरिटी नहीं बनाने का, रिग्रेट चीज़ें कन्फेस नहीं करने का, हर चीज़ को जो इन्होंने लाइटली लिया है, हर चीज़ को इन्होंने जो समझा नहीं है। कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस। बट वही बात है कि ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ बता पा रहे हैं, ना कुछ कन्फेस कर पा रहे हैं। तो ऐसा ना सोचें कि आपको भूल गए हैं। इनका रिग्रेट इनके सर पर बैठा हुआ है और इनको बहुत अनईजी फील हो रहा है, पर वही बात है कि ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं और ना कुछ कह रहे हैं। सो यस, ये मैसेज आप लोगों के लिए आज के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।